Hello students, I am Taruna Seni, economics teacher. Welcome to NEC Institute, Bhiwadi. So today we will continue the topic national income, measurement of national income. In our video, we will learn chapter 4, measurement of national income, and we will do the revision of value added method, income method and expenditure method. So let us have a look on the product method. Okay. So what we have studied in the product method, beta? वी हैव थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तीनों सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू ऐड करना है. ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड बाय टर्चरी सेक्टर. ग्रॉस वैल्यू एडिड का मतलब होता है तीनों के तीनों सेक्टर किस रेट पर मार्केट में वैल्यूज गुड्स को सोल्व कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर आपको लेना है. तो वैल्यू एडिड को कैसे कैलकुलेट करना सिखाया था, क्या फॉर्मूला होता है वैल्यू एडिड का. वैल्यू एडिड, कितनी वैल्यू ऐड की, कितनी मेहनत की है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई ब्रेड बनाई है तो आपने उस ब्रेड को मान लीजिए 10 रुपीज़ में सेल किया है और उसके लिए जो आपने फ्लोर लिया वो 8 रुपीज़ का लिया, तो आपकी वैल्यू एडिड कितनी हो गई, 2 रुपीज़ हो गई. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि बनाया क्या, 10 रुपीज़ का सामान बनाया, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने रुपीज़ का रॉ मटेरियल यूज़ किया. वैल्यू एडिड आपका आ गया. तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिड आप ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट में प्रॉब्लम आ सकती है. वैल्यू ऑफ आउटपुट आपकी दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है. जितना भी आपने टोटल सेल किया वो आपकी वैल्यू एडिड है, टोटल सेल. ये वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल सेल. अगर आपका सारा सामान जितना आपने बनाया सारा सेल हो गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल सेल. लेकिन अगर सारा सामान सेल नहीं हुआ, कुछ स्टॉक बचा है, तो आप इसमें ऐड कर देंगे प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके, सबसे पहले वैल्यू एडिड निकालना है. वैल्यू एडिड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. टोटल सेल के इक्वल होगा अगर सारा सामान बिक गया, और अगर टोटल सारा सामान नहीं बिका तो चेंज इन स्टॉक भी इसमें ऐड करेंगे. चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. वैल्यू एडिड आ गई, इसको आप क्या बोलेंगे, जीडीपी एट एमपी बोलेंगे. तीनों सेक्टर से जो वैल्यू एडिड हुई है उसे क्या बोलेंगे, जीडीपी एट एमपी. अब आपको तो कहाँ पहुँचना है, आपके पास है जीडीपी एट एमपी. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है एनएमपी एट एफसी. तो ग्रॉस को नेट कब बनाओगे, जब आप क्या करोगे, डेप्रिशिएशन लेस करोगे. और डोमेस्टिक और नेशनल कब बनाओगे, जब आप इसमें एनएफआईए प्लस करोगे. और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कब बनाओगे, जब इसमें से एनआईटी लेस करोगे. तो यहाँ देखिए डेप माइनस किया ग्रॉस में से तो आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया. और अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से एनआईटी घटा दोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. और अगर फैक्टर कॉस्ट में एनएफआई ऐड कर दोगे डोमेस्टिक में एनएफआई तो एनएनपी एट एफसी आ जाएगा. और आपके नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, एनएनपी एट एफसी. तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड है. तो आपको पूरा सीक्वेंस याद करना है, इसमें से न्यूमेरिक आता है आपके बोर्ड एग्जाम में. क्या किया हमने, ग्रॉस वैल्यू एडिड तीनों का निकाला हमने, ग्रॉस वैल्यू एडिड निकाला. ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालने के बाद जीडीपी एट एमपी आया, जीडीपी एट एमपी में से डेप माइनस किया तो एनडीपी एट एमपी आया, एनआईटी माइनस किया तो एनडीपी एट एफसी आया, और एनएफआई ऐड किया तो नेशनल इनकम आ गया एनएनपी एट एफसी. इनकम मेथड में हमें क्या करना है, हमें इनकम मेथड में आपको पता है 3 फेज़ होते हैं. प्रोडक्शन फेज़ होता है, इनकम फेज़ होता है और एक्सपेंडिचर फेज़ होता है. तो प्रोडक्शन फेज़ में हमने क्या देखा कि कितना प्रोडक्शन हुआ. अब प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज को यूज़ किया होगा, तो बदले में हमने क्या दिया होगा, फैक्टर पेमेंट्स. यानी कि इनकम मेथड में हम फैक्टर पेमेंट्स लेते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को यूज़ करने के बदले में जो हमने उनको रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, वेजेस दिया, प्रॉफिट दिया, वो सारा हम यहाँ पर लेते हैं. तो इनकम मेथड में आप 3 चीज़ों को प्लस करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में एम्प्लॉइज़ वर्क करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, तो एम्प्लॉइज़ को क्या क्या कंपनसेशन मिलेगा, पेमेंट इन काइंड हो सकता है, उसे काइंड में कोई पेमेंट मिल सकता है, पेमेंट इन कैश हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉयर ने उसको पीपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो आपको ऐड करना है. ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके पास 3 चीज़ें आएंगी. कौन कौन सी 3 चीज़ें आएंगी ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा और रॉयल्टी भी आएगा. ठीक है, 4 चीज़ें आएंगी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कई बार सीधे भी दिया हो सकता है, नहीं तो प्रॉफिट को 3 वेज में दिया होगा. अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट कर लेना. ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है और साथ में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या रॉयल्टी भी दिया है तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट को नहीं लेना है.
अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो इन्हें नहीं लेना है, नहीं तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो पहले ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट कीजिए। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये बिजनेस से होने वाली अर्निंग है। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया तो आपके प्रॉफिट के 3 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? या तो बिजनेस में प्रॉफिट जो अर्न होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यानी कि डिविडेंड, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो रिटेन अर्निंग, यानी कि वो रिटेन कर लेते हैं, या फिर उसका कुछ पोर्शन किस में दे देते हैं? वो टैक्स में। तो आप जब प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, डिविडेंड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिटेन अर्निंग जो आपने रख लिया, और टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया, इन तीनों को प्लस करके आपके पास में क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें दी हैं तो प्लस कर लीजिए, डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है तो प्लस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका ये तीनों प्लस कर लिया, मिक्स्ड इनकम भी प्लस कर लिया। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम के नेम से ही गिवन होगा। मिक्स्ड इनकम का मतलब है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो बिजनेस में है या वो जॉब में है। जॉब में है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, बिजनेस में है तो ऑपरेटिंग सरप्लस। और कई बार जैसे कि ट्यूटर अपने घर पर ट्यूशन्स ले रहे हैं, या फिर डॉक्टर अपने घर पर कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, मेडिकल मतलब विजिट कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा, छोटे मोटे शॉप्स वगैरह। अब ये करने पर आपका आता है नेट डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NDP एट FC। क्या आएगा? NDP एट FC। जब आप इसमें NFIA प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। देन आपका है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में आपका क्या है? आपके पास 4 पर्सन्स होते हैं एक्सपेंडिचर फेज में। कौन कौन से पर्सन्स स्पेंड करेंगे? भाई हाउस होल्ड करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करने की ज़रूरत है, तो हाउस होल्ड सेक्टर इसमें से खर्च करेगा। फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी करेगा। प्रोड्यूसिंग सेक्टर किस में करता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर का तो काम ही इन्वेस्टमेंट करना होता है, असेट्स खरीदेगा, बिल्डिंग्स खरीदेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेगा मनी अर्निंग के लिए। फिर गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट तो दोनों पर्पज़ के लिए करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को कंजम्पशन भी करना है, आर्मी मैन है या मान लीजिए हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको चलाने के लिए, NPOs चलाने के लिए, और गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए भी स्पेंड करेगा। और लास्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने पास 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो चारों ने जो भी एक्सपेंडिचर किया हम उसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जो हाउस होल्ड ने किया उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट ने कंजम्पशन पर्पज़ के लिए किया वो भी क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये दोनों क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। अब ये इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड है और प्राइवेट सेक्टर भी। और लास्ट में आता है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये सारा काम करने के बाद आएगा GDP एट MP। क्या आएगा? GDP एट MP। जब ग्रॉस में से डेप माइनस कर दोगे तो आएगा नेट, और जब MP में से NIT माइनस कर दोगे तो FC, और जब FC में डोमेस्टिक में NFI प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? NNP एट FC। ये आपको सीरीज़ अच्छे से याद रखनी है। क्या किया हमने? चारों सेक्टर का हमने एक्सपेंडिचर प्लस कर दिया। और फिर आपको पता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हमने वैल्यू एडिड मेथड पढ़ा तो हमारे पास जो आया ना वो GDP एट MP आया, और जब हमने इनकम मेथड से किया तो हमारे पास NDP एट FC आया, NDP एट FC। और जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड से किया तब भी हमारा कितना आया? GDP एट MP। अब आपको ग्रॉस और इनसे NNP एट FC बनाना आता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैल्यू एडिड और एक्सपेंडिचर मेथड से GDP एट MP आया, ठीक है। तो आपको ये रिवाइज करना है, कुछ सम्स की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।